हे माय डियर क्यूरियस, कैसे हो आप सभी? चलिए आप सभी बढ़िया होगे। और आज सावन का लास्ट डे है। ओके, तो मैं आज मंडे है तो मंडे के दिन बना रही हूँ स्टोरी नाइट में। ओके, तो बाकी सब साइड कर लो एंड सावन लास्ट है तो एंजॉय करो। एंड देन क्या बोलूं, छोड़ो, आप सुनने वाले हो माय लेडी डॉक्टर। ये है कशिश और डॉक्टर अनाया की लव स्टोरी। सो गाइस, स्टोरी के लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ था कि जो डॉक्टर अनाया रहती हैं वो कशिश को सीधा बोल देती हैं कि तुम मेरे लिए एक अनजान हो। तुमने मुझे जो प्यार दिया था पहले, अब तुम्हें याद नहीं है। तो मैं अब तुम्हारे साथ ये सब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आऊं, उसके लिए तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ याद रखना चाहिए। ऐसे बोल के डॉक्टर अनाया उसे बाहर कर देती है। ये तीनों वहां से चले जाते हैं। देन आगे जो डॉक्टर अनाया रहती है अपने रूम पे रहती है, लेकिन कशिश बहुत जिद्दी रहती है। वो बाहर ही खड़ी रहती है, लेकिन हमारी जो अनाया रहती है वो उसको देखने के लिए बाहर आती है। तभी कुछ शॉकिंग चीज होता है। कशिश उसको गोद में उठा लेती है और सीधा उसके बेड के साइड, आई मीन उसके रूम की साइड चली जाती है। जब रूम पे जाती है तो कशिश उसको बेड पे धक्का दे देती है और रूम को लॉक कर देती है। उसके क्लोज आकर के उसको बोलती है, माय डियर वाइफी, अगर मुझे कुछ भी याद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरी पार्टनर नहीं होगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम दोनों मैरिड हैं एंड हम दोनों कपल हैं, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। और रही बात मेरी याददाश्त की, तो वो तो छोड़ दो, लेकिन अभी आप मेरी हो और मेरी ही रहोगी। ऐसे बोल के वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है और उसके ऊपर आकर के उसके लिप्स पे किस करती है। अनाया सॉफ्ट हो जाती है और उसको पुश करते हुए बोलती है, बिहेव योरसेल्फ। तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रही हो? मुझे, मैंने पहले ही बताया था कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो सामने से कशिश बोलती है, ओ माय गॉड, ये आपने कब बोला था? मुझे तो याद नहीं है। आई थिंक आपने सपने में बोला होगा मेरी जान। तो चलिए ना, अब मेरा मन है तो चलो। ऐसे बोल के उसके क्लोज आती है, उसे टीज करना स्टार्ट कर देती है। अनाया को भी कहीं ना कहीं फीलिंग आना तो स्टार्ट हो ही गया था और उसको कंट्रोल करते हुए वो हमारी कशिश से दूर होने का ट्राई कर रही होती है। कशिश को भी समझ आ गया था कि ये सब क्यों कर रही हैं, इसलिए वो और क्या करती हैं, उनके और क्लोज आती है और उनको किसेस करने स्टार्ट कर देती हैं। डॉक्टर अनाया अपनी आंखों को क्लोज कर लेती है क्योंकि अब उसको ये सब साइड में करना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी फीलिंग चरम सीमा पे आ गई थी, मतलब लास्ट स्टेज पे आ गई थी। अब वो खुद के ऊपर कंट्रोल जो कर रही थी, वो उसके ऊपर से जो कंट्रोल था वो ढीला कर देती है। कशिश उसे किस कर रही होती है, उसके लिप्स पे, उसके नेक पे, उसके ईयर पे, उसके आईज पे, उसे पागलों की तरह किस कर रही होती है। और इधर अनाया की आवाज निकल रही होती है। पहली बार उसके लब से सेक्सी साउंड निकल रहा था, जिसको सुन करके कशिश के अंदर ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है और उस एनर्जी को फ्लो उसके ऊपर कर रही होती है। वो उसे पागलों की तरह किस कर रही होती है। तभी अनाया अपनी आंखों को ओपन करके कशिश के साइड देखती है। तब वो पाती है कि जो कशिश का बिहेवियर है ना, वो उसकी पुराने वाली कशिश की से बहुत ज्यादा मिलता है। हाँ, चाहे इंसान कितना भी चेंज हो, लेकिन बिहेवियर या बिहेव की बात करें, वो कभी चेंज नहीं होता है। सेम हम पाते हैं कशिश का भी यही हाल था। अनाया बस उसके साइड एक क्यूट सी भरी आंखों से उसको देख रही थी और कशिश उससे बहुत ज्यादा प्यार से देख करके उसको किस पे किस कर रही होती है। वो उसके ड्रेस के बटन को ओपन करने लगती ही है कि वो रुक जाती है। अनाया शॉक्ड होकर कशिश के साइड देखती है, लेकिन कशिश रुकते हुए एक बार अपनी अनाया की साइड देखती है। अनाया को देखती है तो पाती है अनाया उसी के साइड देख रही है और उसकी आंखें बहुत ज्यादा नशीली थी, जिसको देखकर कशिश कहीं ना कहीं स्माइल कर रही होती है। अनाया की आंखें कुछ बयां कर रही होती है, कुछ बोल रही होती है कि वो, रुक क्यों गए हो आप, स्टार्ट करो, मैं रेडी हूँ। लेकिन कशिश का कोई रिएक्शन नहीं था। वो उसके ऊपर आकर के उसके साइड बहुत प्यार से देख रही होती है। अनाया उसको इस तरीके से देखते हुए जब पाती है तो वो शर्मा जाती है, प्लस करना स्टार्ट कर देती है।
कशिश उसके क्लोज आती है और उसकी फॉरहेड पे किस करते हुए बोलती है, माय डियर वाइफी, आई नो तुम मुझे बहुत ज्यादा चाहती हो, बट तुम ये क्यों नहीं बोल पाते हो? पता है मैं आपको बहुत चाहती हूँ, चाहे मेरा मेमोरी लॉस्ट ही क्यों ना हो, बट आई रियली लव यू। ऐसे बोल के उसके लिप्स पे एक हल्का सा किस करती है और उससे दूर होते हुए बोलती है, जॉन आई नो, मुझे पता है कि आपको हर्ट हुआ, और मुझे इस बात का भी पता है आपको सबसे ज्यादा हर्ट इसलिए हुआ कि आप मुझे बचा नहीं पाए, आप मुझसे बहुत टाइम के लिए दूर रहे, इसलिए आपको रिग्रेट है। बट सुनो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन ही ऐसा था कि हम दोनों एक दूसरे के पास भी रहते तो हम एक दूसरे को अनजानों की तरह देखते, और मुझे पता है कि जब जब मैं आपको एक स्ट्रेंजर की तरह देखती तो मुझे पता है आपको बहुत हर्ट होता, और पता नहीं उसको आप बर्दाश्त कर पाते कि नहीं, इसलिए आप मुझसे दूर रहे। आप एक टाइम, एक वक्त के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आई एम सॉरी आपको इतना इंतजार करना पड़ा। कशिश अनाया के और क्लोज आकर के उसे बहुत धीमी आवाज में और प्यार से उसको बोलती है, जान मुझे पता है कि आप बहुत कुछ सोच रहे होगी, बट आपको एक चीज, एक सरप्राइज मुझे देना था। वो सरप्राइज क्या है आपको जानना है? तो अनाया उसके साइड बस देखी जा रही होती है। कशिश आगे बोलती है, बस इतनी सी बात है कि, ऐसे बोल के वो स्माइल करती है और बस उसके साइड देख रही होती है। अनाया शॉक्ड होकर उसके साइड देखती है और वो वेट कर रही थी कि कब वो आगे बोलेंगी कि वो सरप्राइज है क्या। कशिश उसे इस तरीके से कंफ्यूज देख करके उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है, जिसको अनाया नोटिस कर लेती है। तभी हम कुछ देखते हैं कि अनाया झटके से हमारी कशिश को नीचे कर देती है और वो खुद उसके ऊपर आते हुए बोलती है, अब मुझे क्लियर बताओगे आप? मुझे पता है कि आप कुछ तो छुपा रहे हो, बट वो है क्या? अब बोलना चाहोगे या नहीं? कशिश उसको इस तरीके से देख करके हल्का सा स्माइल करती है और उसका जो फेस था ना वो रेड हो गया था, लाइक उसको कुछ याद आया हो, लेकिन वो उसके साइड बस देखी जा रही होती है। उनके बीच बस एक शांत की दीवार थी, जो कि ये दोनों बिल्कुल तोड़ नहीं रहे थे। ना ही अनाया कुछ बोल रही थी, ना ही कशिश बोल रही थी। कशिश बस उसके साइड बहुत ज्यादा प्यार से देख रही थी। अनाया उसके साइड देख करके बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, कुछ इस तरीके से कि वो बस उसका इंतजार कर रही है कि वो क्या बोलना चाहती है। ऐसे ही ये दोनों शांत थे, चुप थे, लेकिन तभी कशिश बोलती है, आई लव यू। अनाया शॉक्ड होकर उसके साइड देखती है। तभी कशिश एक और वर्ड बोलती है, आई लव यू अनु। अनाया शॉक्ड होकर के उसके साइड बस देखी जा रही थी। उसकी आंखें बड़ी हो चुकी थी और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। कशिश उसको जब इस तरीके से देखती है वो घबरा जाती है और उसको हक करते हुए बोलती है, हे माय लव, माय वाइफी, मेरी जान, सब कुछ हुआ। अनु आई नो मैंने आपको बहुत तड़पाया, बट मैं भी बहुत तड़पी हूँ। चाहे आप मेरे पास थे, लेकिन मैं तो आपको एक स्ट्रेंजर की तरह मानती थी ना जान। अनाया बस रो रही थी, उसकी आंखों से बस आंसू निकल रहे होते हैं। आखिर कशिश ने अनाया को अनु क्यों बोला है, ये एक शॉकिंग था। तभी एक ट्विस्ट आता है, वो अनाया की साइड से। अनाया उसकी साइड देखते हुए बोलती है, क्या आपको सब कुछ याद आ गया है? कशिश चुप थी। अनाया जिद करते हुए बोलती है, अब बोलोगे? मैं पता है कब से वेट कर रही थी, मुझे सब्र नहीं हो रहा था कि आपको सब कब याद आए, लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। प्लीज टेल मी ना कि आपको याद आ गया है। ऐसे बोल के कशिश अनाया चिल्ला रही होती है, क्योंकि
वो इस वर्ड को सुन करके पता नहीं, बट वो कंटिन्यूअसली रो ही जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो बस उससे दूर होकर उसके फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसको बस देख रही थी और उसकी जुबान लड़खड़ा रहे होते हैं। अनाया आगे बोलती है, प्लीज टेल मी ना, आपको सब कुछ याद आ गया है, प्लीज। ऐसे बोल के वो बहुत ज्यादा उसके साइड देख कर के ये बोल रही होती है। करसीस बस एक छोटी सी स्माइल करते हुए बोलती है, अनु मुझे बस कुछ थोड़ी सी बातें याद हैं जो कि मुझे भी पता नहीं, लेकिन हाँ मैं आपको अनु बोलती थी, है ना, जो कि हम दोनों जानते हैं इस बारे में और कोई नहीं। आई नो बेब्स, बट आई स्वेयर मैं अपनी यादों को फिर से खंदोर रही हूँ। मैं आपको अपनी यादों में ढूंढ रही हूँ, बट मुझे इसमें आपका भी हेल्प चाहिए क्योंकि आप मेरी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट हो एंड यू आर माई लव। ऐसे बोल के उसके क्लोज आती है और उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। इस बीच हम पाते हैं कि अनाया भी उसे पागलों की तरह किस कर रही थी। वो बहुत ज्यादा पता नहीं यार हैप्पी थी या उसके दिल की खुशी वो जाहिर नहीं कर पा रही थी। ये दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह किस कर रहे होते हैं। जब इनका किस हो जाता है तो ये दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, हाँफते हुए एक दूसरे की साइड बस देख रहे होते हैं। इनकी चुप्पी इनको बहुत कुछ बता रही होती है और ये दोनों बस शांत होकर के एक दूसरे के साइड बस देख रहे होते हैं। अनाया बस ये चाहती थी कि वो कशिश के साथ रहे, वो कशिश के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उसे आज लग रहा था कि ये हो सकता है। क्या ये होगा या नहीं, आगे जानेंगे। दूसरे साइड कशिश भी उसको हाँफते हुए कुछ बोल रही होती है, लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई थी। वो ठीक से ब्रीथ भी नहीं ले पा रही थी। वो जब सांस ले रही थी ना, वो भी बहुत ज्यादा हासली तरीके से ले रही थी। उसकी सांसें बहुत ज्यादा लंबे हो रहे थे, मतलब बहुत लंबी सांसें ले रही होती है। अनाया कशिश एक दूसरे के साइड देख करके बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। कुछ मोमेंट के बाद ये एक दूसरे के साइड देख करके बस खो ही जाते हैं। आगे हम पाते हैं कि जो अनाया रहती है वो कशिश के साइड बस देखते हुए उसके क्लोज आ रही थी। उसकी नजर कशिश के लिप्स के ऊपर थी, जो कि पूरी तरीके से इन दोनों के लिप्स की वजह से फैला हुआ था। उनका मिक्स लिप्स सच में कोई सतरंगी सा दिख रहा था, लेकिन अनाया उसके क्लोज आकर उसके उस लिप्स को अपनी नशीली आंखों से बहुत प्यार से देख रही थी। वो चाहती थी वो उस लिप्स के ऊपर एक छोटी सी किस करे, उसके लिप्स पे हल्की सी बाइट करे, लेकिन उसके क्लोज आते ही एक मैजिकल कुछ हो जाता है। उनके डोर पे नॉक नॉक होता है। जी हाँ, नॉक नॉक। अब कौन है ये कबाब में हड्डी, देखते हैं आगे। ये दोनों इस तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं, ये दोनों कुछ बयां ही नहीं कर पाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साइड देख करके बस देख ही रहे होते हैं कि तभी फिर से नॉक नॉक होता है। ये दोनों हंसना स्टार्ट कर देते हैं जोरों जोरों से। तभी फिर से नॉक थोड़ा हार्शली तरीके से होता है, थोड़ा तेज होता है। तभी ये दोनों बोलते हैं, यार कौन है जो मेरी वाइफ के साथ मुझे टाइम स्पेंड भी करने नहीं दे रहा है? सीरियसली गाइस, डिस्गस्टिंग है यार। ऐसे बोल के वो डोर की साइड आगे बढ़ती है, लेकिन अनाया उसका हाथ पकड़ के उसे अपने ओर खींचती है, जिससे कशिश अनाया के ऊपर जाकर के धड़ाम गिर जाती है। अनाया उसको बोलती है, हे कहाँ जा रही हो? कशिश बोलती है, क्यों आपको नहीं पता हमारे डोर पे कोई नॉक नॉक कर रहा है? तो अनाया बोलती है, सो आई डोंट केयर। तो बोलती है, हो तो बेबी आपको केयर वगैरह कुछ नहीं है, बट हमें चेक करना तो पड़ेगा ना, कुछ इमरजेंसी भी हो सकता है। तो बोलती है, बेब्स वैसे भी हम छुट्टी पे हैं एंड
आई डोंट थिंक सो कि कोई भी इंसान हमें डिस्टर्ब करे या करने आए तो मुझे सच में पसंद नहीं आएगा। बेबी बट कोई तो आया है ना, मुझे चेक करना है। एक सेकंड रुको ना, सब्र करो, आपको पता है ना सब्र का फल मीठा होता है। अनाया उसकी ये बात सुन करके हंसना स्टार्ट करती है। कशिश उसके ऊपर से उठती है और उसका जो उसने बटन ओपन किया ना, मतलब जब वो थोड़ा सा क्लोजी हो रहे थे तो उसने किया था, तो उसको बंद करती है और बोलती है मैं आ रही हूँ। ऐसे बोल के वो सीधा जाती है डोर के पास और खुद को भी थोड़ा सा ठीक करती है और डोर ओपन करती है। तो पाती है वहां पे नैनी होती है। नैनी कशिश को देख करके बोलती है बेटा अनाया है। तो कशिश बोलती है नैनी क्या हुआ, कोई आया है? तो सामने से नैनी अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोलती है। कशिश बोलती है कौन आया है नैनी? सामने से नैनी एक लंबी सांस लेते हुए बोलती है तुम दोनों आकर के देख लो। कशिश थोड़ा सॉफ्ट होते हुए बोलती है कौन है जिससे हम दोनों जाकर मिले? नैनी चुप होती है और बोलती है तुम दोनों बस आ जाओ। ऐसे बोल के वहां से वो चली जाती है। इधर अनाया और कशिश इस बात को सुन करके एक दूसरे के फेस को ताड़ रहे होते हैं और अनाया बोलती है कौन है वो जो हम दोनों से मिलना चाहती है? इस बात को सोच के ये दोनों थोड़ा सरप्राइज होते हैं, लेकिन इनको क्या ही फर्क पड़ता है। चलो ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा क्लीन करते हैं, जो उनके लिप्स पे फैला हुआ था ना उसको भी। और जो अनाया रहती है वो कशिश की साइड देख रही होती है, क्योंकि कशिश के पूरे लिप्स पे उसके लिप्स के निशान थे। और वो जब नैनी के पास चली गई थी तो भूल गई थी कि यार उसको अपना फेस भी क्लीन करना है। लेकिन नैनी ने ये देख लिया था, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया था। बस यहाँ से जाते हुए उनका एक छोटा सा स्माइल निकल आता है फेस पे। इधर अनाया उसके क्लोज जाती है और उसके लिप्स पे और उसके फेस पे जो उसके लिप्स के निशान लगे रहते हैं ना, उसको क्लीन करना स्टार्ट कर देती है। अनाया को इस तरीके से अपने क्लोज देखकर कशिश के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है और उसकी धड़कन कुछ ज्यादा ही जोरों से चिल्ला रही होती है, धक धक धक। कशिश बस उसके साइड बस देख रही होती है, उसका फेस निहार रही होती है। अनाया उसको देखते हुए बोलती है क्या हुआ आपको? कशिश बोलती है कुछ नहीं, कुछ ज्यादा ही हॉट लग रहे हो आप। तो बोलती है अच्छा जी। तो बोलती है हाँ मन कर रहा है आपको खा जाऊं। तो बोलती है ओह माय गॉड सीरियसली, तो खाओ ना, कौन वेट कर रहा है, मतलब कौन रोक रहा है? तो बोलती है बेबी मैं चाहूँ तो आपको अभी खा सकती हूँ, लेकिन नैनी ने बोला ना कोई हमारा वेट कर रहा है, आखिर कौन है मुझे भी जानना है, मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो बोलती है क्या वो तुम्हारी इजाबेल तो नहीं है? तो कशिश हंसते हुए बोलती है ओह माय गॉड सीरियसली, तो तुम इजाबेल को देखकर जेलस होती हो? लाइक उस दिन भी हम दोनों जब मिलने गए थे और उसने मेरे फेस चेक्स पता नहीं कहाँ पे किस किया था, मुझे तो याद भी नहीं है, बट जिस दिन किस किया था उसको देख करके आपका फेस का रिएक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो गया था। लाइक इसलिए था। ओ माय गॉड माय डियर वाइफ, माय डियर अनु, आई रियली लव यू एंड सीरियसली अब बहुत क्यूट लग रहे थे, लेकिन मैं उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था, बट अब समझ आ रहा है। ओ मेरा बच्चा, ऐसे बोल के कशिश उसके चिक्स को खींचना स्टार्ट कर देती है और हल्का सा उसके लिप्स पे किस करती है। देन उसके आंखों की साइड देखते हुए बोलती है जान मेरा प्यारा सा बेबी, सुनो फर्स्ट कि आप मेरी लाइफ हो एंड आपको पता है ना हमारी शादी हो चुकी है, तो कोई तीसरा हमारी लाइफ में इंटरफेयर करेगा आई स्वेयर मैं उसको करने भी नहीं दूंगी। तो कशिश की ये बात सुन के अनाया बोलती है हाँ सही है, और मैं खुद भी नहीं चाहूंगी, अगर वो करने का ट्राई भी कर देगी ना मैं उसको गायब भी कर दूंगी। इस बात का सुन करके कशिश हंसना ही स्टार्ट कर देती है और उसको
टाइटली हग कर लेती है। वो बोलती आई रियली लव यू एंड आई रियली मिस यू, ऐसे बोल के उसको टाइटली हग करके बोल रही होती है, बेबी 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 आई रियली लव यू, आई रियली रियली लव यू, ऐसे बोल के उसको हक की जा रही होती है। तभी अनाया बोलती है यार मेरी सांसें रुक जाएंगी, अब रुक तो जाओ। तो बोलते बेबी आज तो आया हूँ मेरे इतने पास, इतने क्लोज, तुम मुझे हक भी करने नहीं दोगे, ऐसे बोल के और उसको अपने सीने से लगा लेती है। तभी कशिश को याद आता है कि यार हमें किसी को मिलने भी जाना है, तो बोलते हैं चलो चलते हैं, ऐसे बोल के ये दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ के नीचे के साइड चले जाते हैं। सो गाइस देखते हैं कि इसके नेक्स्ट चैप्टर में क्या होता है, आखिर वो बिन बुलाए मेहमान कौन है, इन दोनों के क्यूट से मोमेंट को खराब करने वाला आई मीन कबाब में हड्डी कौन है, क्या वो एजाबेल है या फिर कोई और, जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। आगे स्टोरी में बने रहिए। और गाइस पता है मैं उस दिन सैयारा मूवी देखने गई थी, आप लोगों में से किस किस को पसंद आया यार, कोई निप्पा निपी वाले तो नहीं हो ना, उस मूवी को देखकर कोई रोने वाले तो नहीं थे ना। लाइक मैंने देखा था यार वो रील्स पे मैंने देखा था कि इंसान कपड़े फाड़ रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, कोई चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, पता नहीं क्यों ही रोते हैं समझ नहीं आता। 3-4 गर्लफ्रेंड बना करके, बॉयफ्रेंड बना करके, उसके बावजूद भी रोते हैं। सीरियसली हाय दिल को दर्द होता है इस बात को जान करके, बट ऐसा कुछ भी नहीं था उस मूवी में। ओके तो यार कोई निप्पा निपी वाली रोंदू वाली हरकत मत किया करो। ओके गाइस लव यू ऑल, सीरियसली आई रियली लव यू एंड आई रियली मिस यू। मैं उस दिन लाइव में आई थी, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। एंड सेकंड थिंग कि उस दिन ना मेरी लाइव में ना कुछ ऐसा हुआ था कि मैं क्या ही बोलूं कि नेटवर्क इशू बहुत हो रहा था यार। एंड सच बताऊं वेदर चेंज की वजह से ये सब हो ही रहा था, बट आई स्वेयर 12 अगस्त, हाँ 12 अगस्त के दिन मैं नाइट में लाइव आऊंगी। हाँ क्योंकि उस दिन मैं बाहर जाने वाली हूँ अपनी फ्रेंड के साथ, एंड 2-3 डेज के लिए मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहीं पे रुकूंगी एंड मैं पूरी मस्ती करूंगी वहाँ पे, तो मैं नाइट में आऊंगी लाइव। डोंट वरी, हम दोनों एक ही रूम में रहेंगे, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं किसी से बात करूँ उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो मेरी फ्रेंड है। तो उस दिन आते हैं लाइव, आप लोग के साथ बहुत सारी बातें करेंगे। ओके एंड नेटवर्क का भी कोई इशू नहीं होगा, मैं ऑलरेडी डाटा ऐड कर लूंगी। बाय गाइस, लव यू ऑल, फिर मिलते हैं।